छाती पर वार होता है और 39 टाके, लगभग 39 टाके लगते हैं। कौन थे वो शख्स, आप लोग जानते हैं? नहीं, जानते नहीं थे, कभी मिला ही नहीं था मैं वो लोग से। तो फिर वो लोग हम लोग को रोक लिए और एक दिन पहले मेरी गाड़ी का वो चाबी लेके गया था। एक दिन पहले कहाँ पर? हम लोग 3 लोग थे सर, अहमद, नावेद, इजहार। हम लोग जैसे नॉर्मल बात करते आ रहे थे, हम लोग नॉर्मल बात करते करते आ रहे थे, हम लोग को आगे दिखे और चाबी निकाले थे हम लोग का, मतलब परसों चाबी निकाले थे हम लोग का। तो हम लोग बस रुके। साथ में था इजहार नाम था उसका, वो आया मेरे को मार दिए, कटर मार दिए, फिर तुरंत बाइक स्टार्ट की और चले गए वो लोग। दो लोग जो है आपस में एक महिला मित्र को लेके, दोनों के बीच में अनबन थी, उसी बात को लेके नाराज होके जान से मतलब गले में ही मारने चाह रहे थे। मैं हटा, अपना एक्शन थोड़ा पीछे हुआ तो मेरे हाथ में लग गया। वो लोग गले में मार रहे थे मेरे। आज के दौर में लोगों की आशिकी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आशिकी के चक्कर में किसी की जान लेने को भी आतुर हो गए हैं। और कटर एक ऐसा शब्द, एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग एक पॉजिटिव वे में किया जा सकता था, जिसको आमतौर पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए या थर्माकोल कटिंग के लिए इसे कंपनी वालों ने बनाया। इसको सोचा कि कटर बनाना चाहिए, मगर उसका प्रयोग कुछ अलग ढंग से किया जा रहा है। आप आमतौर पर लगातार सुनते आ रहे होंगे कि फ़लाने जगह पर फ़लाने इंसान ने किसी पर कटर मार दिया, कटर से हमला कर दिया। और ये कटर का हमला लगातार चलते आ रहा है। पिछले एक हफ्तों में लगभग 4 से 5 जगह कटर चल चुके हैं। कल सेक्टर 1 पिंक गार्डन के पास हथखोज निवासी पवन साव के ऊपर हमला होता है। दरअसल इंजीनियरिंग का वो छात्र है और उसके ऊपर हमला करने वाला एक 19 वर्षीय युवक नावेद, जो कि अहमदनगर कैंप का निवासी है, वो पवन पर हमला करता है और उसके साथ उसके 2 नाबालिग दोस्त भी होते हैं। 19 साल की, महज 19 साल की उम्र में ये कटरबाजी करना, चाकूबाजी करना, हमले करना, ये तो समझ से परे है। और वजह भी क्या कि किसी लड़की से बात करने का शक। और जब वो कटर चला रहा होता है तब ये बोलते हुए चलाता है कि उससे मैं प्यार करता हूँ, तुम उसके दूर हो जाओ। और ये एक गलत फहमी का शिकार हो जाता है। शख्स के घर के सामने हम मौजूद हैं हथखोज में। अंदर जो शख्स है उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कटर से जिस प्रकार से हमला किया गया था, उनके गले में मारने का प्रयास किया गया, मगर अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए वो शख्स अपने आप को पीछे करता है, तो उसके छाती पर वार होता है और 39 टाके, लगभग 39 टाके लगते हैं। शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या पूरी घटना थी, कल क्या कुछ हुआ था। कल हम लोग पावर हाउस गए थे सामान लाने के लिए घर का। तो पावर हाउस गए हम लोग, सामान लिए, फिर हम लोग चाय पीने के लिए जा रहे थे सेक्टर 1। तो रास्ते में हम लोग, वही रास्ते में जिस रास्ते से जा रहे थे, वो लोग हम लोग को दिख गए, फिर रोक लिए हम लोग को। कौन थे वो शख्स, आप लोग जानते हैं? नहीं, जानते नहीं थे, कभी मिला ही नहीं था मैं वो लोग से। तो फिर वो लोग हम लोग को रोक लिए और एक दिन पहले मेरी गाड़ी का वो चाबी लेके गया था। एक दिन पहले कहाँ पर? पावर हाउस स्टेशन के सामने से मेरे गाड़ी का चाबी लेके भाग गया था वो। कैसे लिए थे आपसे चाबी? छीन के आया, मैं गाड़ी पे बैठा था, वो बंद किया और चाबी खींच के लेके चले गया। और मेरे को बुला रहे ग्राउंड में बात करने के, तेरे से बात करना है, तू आ इधर। तो मैं नहीं गया उस टाइम, मैं घर चले आया। फिर कल मैं बताया आपको सेक्टर 1 गया था, तो उधर से चाय पीने के बाद, हम लोग चाय पिए ही नहीं थे, मतलब जा ही रहे थे पीने, फिर वो रास्ते में दिख गया हम लोग को, फिर रोक के बातचीत करने लगे। फिर मैं नॉर्मल बात ही बस कर रहा था कि वो मेरे चाबी गाड़ी का लेके भागा, ये वो। तो बोलता है कि ठीक है, मेरे वो हो गया, मैं ला के दे दूँगा चाबी तुमको। तो फिर उतने में बात हो ही रहा था और गलतफहमी की वजह से उसको लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड से मैं मिलने आता हूँ, ऐसा वैसा। और फिर वही नावेद को ऐसा लग रहा था, नावेद की गर्लफ्रेंड नावेद को पूछ रहा था, तू किसी से मिलने आता है क्या यहाँ वहाँ? तो मैं बोला नहीं कोई, मैं तो ऐसा किसी से, मैं तो रेगुलर जाते ही रहता था सेक्टर 1, वहाँ मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, तो मैं मिलने जाते ही रहता था। फिर वही हुआ, फिर बातचीत हुआ। फिर उतने में उसका जो एक फ्रेंड था, साथ में वो 3 लोग थे, उसमें जो एक साथ में था, इजहार नाम था उसका, वो आया, मेरे को मार दिए, कटर मार दिए, फिर तुरंत बाइक स्टार्ट की और चले गए वो लोग। फिर मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, एसएस हॉस्पिटल डायरेक्ट। फिर वहाँ से फिर बोले कि इलाज नहीं होगा जब तक पुलिस का वो नहीं मिलेगा, जो भी रहता है। फिर थाने गए, वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह सब किए। फिर मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपको? दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप बता सकते हैं। पूरे चेस्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कट गया है, और ये यहाँ पे, और ये मेरे हाथ में यहाँ पे।
तो छाती पे ही मारने का प्रयास किया गया था या वो जान से मतलब गले में ही मारने चाह रहे थे। मैं हटा, अपना एक्शन थोड़ा पीछे हुआ तो मेरे हाथ में लग गया। वो लोग गले में मार रहे थे मेरे, तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में पीछे हटा तो फिर मेरे हाथ में लग गया, चेस्ट में लग गया। कुल कितने टाके लगे आपको? मेरे को 39 टाके लगे। 39 टाके। और उस वक्त जब ये सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा था तब आपके साथ कौन कौन थे? मेरे साथ मयंक था और एक और शुभम पाल, वो भी मेरा फ्रेंड था, वो भी था मेरे साथ में। आप लोग भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था और आप लोगों ने बचाने का प्रयास नहीं किया? उन लोग कितने लोग थे, किस प्रकार से सारी चीज़ें हुई? हम लोग 3 लोग थे सर, अहमद, नावेद, इजहार। हम लोग जैसे नॉर्मल बात करते आ रहे थे, हम लोग नॉर्मल बात करते करते आ रहे थे, हम लोग को आगे दिखे और चाबी निकाले थे हम लोग का, मतलब पर्सों चाबी निकाले थे हम लोग का। तो हम लोग बस रुके, हम लोग गाड़ी हम लोग का खड़ा हुआ था, तीनों गाड़ी से उतर के रोड पे आधे रोड तक खड़े हुए थे हम लोग। आप लोगों को रोकने के लिए? हाँ, और लेकिन ना हम लोग की तरफ नहीं देख रहे थे सर, हम लोग ऑपोजिट तरफ देख रहे थे कुछ ऐसे टाइप सा, और सिगरेट वगैरह जो भी पी रहे थे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग उतरे और चाबी क्यों लिया ऐसे करके बात की, चाबी कहाँ है भाई, चाबी क्यों निकाला था। फिर पवन बोलने लगा, बात करने लगा पवन। हम लोग उस समय दूर थे सर, बहुत दूर थे। जिस लड़की का जिक्र हो रहा है उस लड़की को आप लोग जानते हैं? नहीं सर, हम लोग नहीं जानते उसको। मतलब वो किसके बारे में वो पूछ रहा था कि यहाँ क्या करने आते हो तुम लोग, या कोई है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ऐसे करके पूछ रहे थे सर हम लोग से। तो हम लोग बोले कि हम लोग उसको मिले भी नहीं थे आज तक सर उससे। मतलब एक गलत फहमी के चक्कर में सारी चीज़ें हुई है। आप लोग किसी लड़की से मिलने वहाँ पर नहीं गए थे सर। तो ये पूरा मामला है। और आपको बता दूं कि दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़ लिया है और वो अभी हिरासत में है। और ये सारी चीज़ें जो हुई, ये सारी घटनाएं जो हुई, ये एक गलत फहमी के कारण हुई। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। ये थाना भट्टी का मामला था कि इसमें 2 लोग जो है आपस में एक महिला मित्र को लेके दोनों के बीच में अनबन थी। उसी बात को लेके नाराज़ होके कि उससे बात क्यों करता है करके नाराज़ होकर सामने वाला जो आरोपी है वो जो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर जो उसने कटर से हमला किया था। पुलिस ने तत्काल इस बात को संज्ञान में लेते हुए तत्काल उसकी जो है कुछ घंटे में ही उसको पहचान करके पकड़ लिया और उसके ऊपर धारा 307 के तहत ही मामला दर्ज किया है और उसको आज माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया गया।